Now second unit we have poetry if, रुडयार्ड किपलिंग. इन दिस पोएम, ये पोएम में जो है ना एक फादर जो है, पोएट एक फादर है, उन्होंने अपने सन को जो है सो ना कैसा लाइफ में आगे बढ़ना, कैसा एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है उसका एडवाइस दे रहे उन्होंने. ठीक है, ये पूरी पोएम जो है सो एक फादर जो है सो डिस्कस कर रहे हैं अपने सन से कि उन्होंने कैसा लाइफ में स्ट्रगल करना, कैसा जो है सो परेशानियों का आए तो सामना करना, और कैसा जो है सो हिम्मत नहीं हारना, झूठ अपने को जो है सो कैसे कैसे लोग मिलते हैं, अगर अपन मेहनत करने के बाद जो है सो अपने को अगर पेमेंट भी नहीं मिला तो कैसा सब्र करना, एंड अब कुछ सपने देखना लेकिन वो सपनों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, चाहे वो सपने पूरे हो या ना हो, अपन उसको अचीव करने के लिए कोशिश करते रहना. और लाइफ में सक्सेस और फेल्यूर दो जो है सो ट्रम्प और डिजास्टर बोल के जो यूज करे उन्होंने वर्ड सक्सेस और फेल्यूर के लिए है. सक्सेस भी हुआ तो उतना ही खुश होना, फेल्यूर भी हुआ तो उतना ही खुश होना, दोनों को इक्वली समझना बोल के उन्होंने एडवाइस दे रहे. और अपने को लाइफ में ऐसे लोग मिलते जो अपने को साथ देते, लेकिन उन लोगों के जो है सो उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, अपने को अपने ऊपर फेथ रखना है. थोड़े लोग जो है सो अपने को डिस्करेज करते हैं, तो वो डिस्करेज को जो है सो अपन पॉजिटिव वे में लेके आगे बढ़ते रहना लाइफ में. अगर अपने ऊपर कोई डाउट करे तो अपन जो है उसको लाइट नहीं लेना ना, क्यों डाउट आया, हमारे में ऐसा क्या कमी है कि लोग हमारे ऊपर डाउट कर रहे हैं, वो उसके ऊपर फिगर आउट करके जो है सो अपने आप को जो है अच्छे बनाना. और लास्ट में जो है उन्होंने क्या बोले, योर्स इज द अर्थ. अगर हमारे अंदर ये अच्छे चीज़ें रहे, अगर पेशेंस रहा, सब्र रहा, जो है ना अपने को अर्थ पूरा, योर्स इज द अर्थ, पूरी अर्थ अपनी हो जाती है, एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट, और जमीन पे जो भी है सब कुछ अपना हो जाता. एंड विच इज मोर यू विल बी, वो उतना मिल जाना आपके लिए काफी है. यू विल बी ए मैन माई सन बोल के उन्होंने लास्ट में पोएम को एंड कर रहे इसमें. नाउ द समरी, इफ इज ए पोएम रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग. इन्होंने जो है सो ये पोएम को लिखे. फर्स्ट यू हैव टू राइट द पोएट नेम. किपलिंग क्या है, वो एक इंग्लिश ऑथर, पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर है. क्या क्या है उन्होंने, ऑथर, पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर है. इनके स्टोरीज और पोएट्रीज जो है ना ब्रिटिश सोल्जर्स इन इंडिया के टाइम पे जो है ना उसको कंसर्न करते हो. मोस्ट वेल नोन वर्क्स. ही ऑल्सो रोट चिल्ड्रन स्टोरीज को भी, बहुत सारे चिल्ड्रंस स्टोरीज भी लिखी उन्होंने. ये पोएम जो है ना इज ए कलेक्शन ऑफ एडवाइस है. ये पोएम इफ जो है वो एक कलेक्शन ऑफ एडवाइस है फ्रॉम ए फादर टू हिज सन. ये पोएम में क्या बोल रहे, पोएट के एडवाइस दे रहे हो अपने बेटे को, हाउ टू डील विद वेरियस सिचुएशन दैट विल अराइज इन हिज लाइफ. जिंदगी में हर एक के कुछ अच्छे बुरे सिचुएशंस आते रहते, वेरियस सिचुएशन, गुड सिचुएशंस, बैड सिचुएशंस, तो उसको कैसा डील करना उन्होंने पोएम में जो है सो समझा रहे. ही एक्सप्रेसेस हिज थॉट्स ऑन हाउ टू विन दिस लाइफ. ये जिंदगी को अपन कैसा विन करना वो बता रहे हैं. अल्टीमेटली हाउ टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग. अगर अपन ये चीजों को फॉलो करें तो कैसा एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनते अपन बता रहे हो, उनके सन को एडवाइस दे रहे हो. द रीडर इज इनकरेज टू बी पेशेंट्स. अब यहाँ पर अपने को जो है सो जो पढ़ने वाले हैं उनको भी, उनके लिए भी इंकरेज होता है कि हम लाइफ में एक सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग कैसा बनना है. तो जो पोएम पे पढ़ेंगे जो रीडर, उन लोगों में क्या आएगा, पेशेंस, सब्र रहना, ऑनेस्ट रहना, ट्रुथ, सच्चे रहना, ट्रस्टवर्दी रहना, हम्बल, एक दूसरे से अच्छी बात करना, एंड शुड नॉट हैव टू डील विथ स्पेक्टिज्म, बुराइयां नहीं रहना, झूठ नहीं रहना, नफरत नहीं रहना एक दूसरे से. ये चीजें जो है सो अगर अपन एक रीडर जो पढ़ रहे पोएम को, उनको भी अपने को एडवाइस दे रहे हो पोएट के, ये चीजें अगर आप फॉलो करें अपनी जिंदगी में, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, ट्रस्टवर्दी, हम्बल नेचर, देन यू विल बिकम ए सक्सेसफुल मैन. ही शुड नॉट लूज फेथ व्हेन द अदर्स ब्लेम हिम. इवन दो अगर लोग बुरे ब्लेम कर रहे भी तो अपन जो है सो अपनी उम्मीद को नहीं खोना बोल रहे उन्होंने. ही मस्ट बी हैप्पी, अपने सन को बोल रहे ही मस्ट बी हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट इन हिमसेल्फ. अपने अंदर इतना खुशी रहना, इतना कॉन्फिडेंट रहना, बट ही मस्ट ऑल्सो डू एवरीथिंग ही कैन डू अकोमोडेट देयर रिजर्वेशंस. ही मस्ट कीप हिज इंटीग्रिटी, अपनी रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट रख लेना, अपने वैल्यूज को नहीं खोना, अपने प्रिंसिपल्स जो भी रहते हैं वो प्रिंसिपल्स के बेस पे अपन अपनी लाइफ गुजारना. बट ही मस्ट नॉट अपियर टू गुड और इंटेलिजेंट, लेकिन ओवर क्रॉस नहीं हो जाना, उससे बहुत इंटेलिजेंट नहीं बनना सामने लोगों के सामने, बहुत अच्छे भी नहीं बन जाना कि सामने वाला अपने से फायदा उठाए. दैट ऑल्सो ए फादर इज गिविंग द एडवाइस टू हिज सन कि जिंदगी में आगे बढ़ो लेकिन प्रिंसिपल्स को, वैल्यूज को फॉलो करो, ओवर नको हो जाओ, इंटेलिजेंसी अपनी ज्यादा नको दिखाओ लोगों को कि आपका फायदा उठा सके. ही शुड ड्रीम, अपने बेटे को बोल रहे हो कि ख्वाब देखो, बट ही शुड नॉट लेट हिज ड्रीम रूल हिम, लेकिन ऐसे ख्वाबा नको बनाओ कि आपके ख्वाबा आपके ऊपर रूल करे जैसे. ही शुड थिंक, सोचो, बट ही शुड नॉट मेक थिंकिंग हिज गोल. जो आप सोच रहे बस उसको गोल मत बनाओ, उसको अचीव करने के लिए आगे बढ़ो.
ही शुड वैल्यू बोथ सक्सेस एंड फेल्यूर को, दोनों को इक्वली मेंटेन करो लाइफ में। फेल्यूर आ गया तो एकदम डिसहार्टेड नहीं हो जाना। इवन इफ द फ्रूट्स ऑफ हिज लेबर आर डिस्ट्रॉयड, अगर मेहनत करे कोई अपने को उसका फल नहीं दिए उसको, सपोज अगर आप वर्क करें लेकिन आपको सैलरी नहीं मिली सपोज, सो वैसे उसमें भी जो है सो हिम्मत नहीं हारना। ही शुड प्रिपेयर टू रीबिल्ड देम, फिर से अपन उसको अच्छा करने के आगे बढ़ना। ही शुड नॉट रिवील हिज लॉसेस टू अदर्स, और जो है सो अपने कभी भी कमियां जो है ना दूसरों को नहीं बताना। दैट इज द मेन थिंग ए फादर इज गिविंग एडवाइस टू हिज सन के अपने जो भी कमियां रहते, जो भी आपकी हार रहती है आपकी लाइफ में, अगर कुछ आपको हो रहे प्रॉब्लम्स तो वैसा दूसरों से ज्यादा नको रिवील करो। ही शुड प्रिजर्व वाइल रिमेनिंग ऑप्टिमिस्टिक, और हमेशा जो है सो ऑप्टिमिस्टिक रहो, पॉजिटिव सोचने वाले रहो बनो। ही शुड कंटिन्यू टू इंटरैक्ट विद द क्राउड वाइल मेंटेनिंग हिज विर्च्यू, कितनी भी भीड़ रहे दो लेकिन आप अपनी जो है सो सक्सेस को अचीव करने की कोशिश करो। जितनी भी भीड़ है, अरे वहां पर इतने इंटरव्यू के लिए लोग आ रहे, लेकिन आप भी जाओ उसमें कोशिश करो और सक्सेस पाओ, वो एडवाइस दे रहे हो। कितना भी क्राउड रहे दो, क्राउड को देख के मत डरो कि मैं इतनी क्राउड में सक्सेस हो सकता हूँ या नहीं हो सकता हूँ। यू विल डेफिनेटली सक्सेस इफ यू आर ऑप्टिमिस्टिक, अगर आप अच्छा सोचे, पॉजिटिव सोच के आगे बढ़े तो कितना भी क्राउड रहे दो यू विल गेट द सक्सेस। ही कैन वॉक विथ किंग्स, राजाओं के साथ चलो लेकिन जो भी कम कॉमन मैन है उनके साथ भी टच में रहो बोल रहा हूँ। नो बडी नीदर फ्रेंड्स नॉर हिज फोर्स, फोर्स बोले तो यहाँ पर एनिमी, आपके दुश्मन भी आपका कुछ भी नहीं कर सकते, आपके दोस्त भी फ्रेंड्स भी आपका कुछ भी हार्म नहीं कर सकते। शुड नॉट बी एबल टू हार्म हिम। ऑल मैन शुड बी एबल टू रिलाई ऑन हिज असिस्टेंस। ही नीड्स टू फॉरगिव दोस्त, अगर कोई आपके साथ बुरा करे तो उनको माफ कर देना। इफ ही कैन अकम्प्लिश ऑल ऑफ दीज टास्क, अगर ये चीजों को उन सब करे जो भी उनके फादर उनको एडवाइस दे रहे, देन व्हाट ही सेइंग इन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम, अर्थ एंड एवरीथिंग ऑन इट, ये पूरी जमीन और इसके ऊपर रहने वाली हर चीज तुम्हारी हो जाती, एंड ही विल बी ए मैन, और बस आप वहां पर एक अच्छे सक्सेसफुल मैन बन जाते। द पोएम हैज गुड राइम है इसके अंदर, गुड फीचर्स, एक्सेलेंट साउंड इफेक्ट्स है इसके अंदर। जब पोएम पढ़ते आप तो आपको एक्सेलेंट साउंड इफेक्ट्स मालूम होते, और इमेजेस एंड द एटीट्यूड इन चीरफुल ऑप्टिमिस्टिक, कैसा अपन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना हंसते हुए, अपने को पोएम पढ़ने से एक इंकरेजमेंट हो जाता। द लैंग्वेज स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल आप पोएम पढ़े तो आपको इसके वर्ड्स इजी समझ में आ जाते हैं कि पोएट अपने सन को क्या एडवाइस दे रहे। लैंग्वेज इज फुल ऑफ सिंबल्स, फिगर्स, स्पीच, स्पेशली व्हेन इट्स एब्सोल्युटली क्वालिटी मालूम होती है इसके अंदर। द पोएम थीम इज टू, क्या है पोएम का मेन थीम क्या है इसमें, हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ कैसा रहना। कंडीशनल बहुत आते अपने को, फुलफिलमेंट इज डिस्कस्ड इन दिस पोएम, कैसा आए तो भी अपने को कैसे कैसे लोगों से कैसा सामना करना वो अपने को बताया गया है। इफ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स एज आउटलाइटेड इन द पोएम आर मेट, परफेक्ट मैन कैन एग्जिस्ट, अगर अपनी पोएम के जो आउटलाइन है उसको अगर फॉलो अप करे तो वी कैन बिकम ए परफेक्ट मैन and enjoy his life. It is Kipling's most famous poem है उनकी If ये. It attract nationwide attention. It should become a very popular anthem also. Second unit prose on saying please. It is written by A.G. Gardiner. आपको कौन समरी लिखना है तो ये ऑथर के बारे में जो है ना लिखना ज़रूरी है, ठीक है। अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर 1865 को बॉर्न हुए, 1946 को डेथ हुई उनकी। वॉज ए जर्नलिस्ट थे, उन्होंने एक एडिटर थे एंड नॉवेलिस्ट थे फ्रॉम इंग्लैंड से। ही स्पीच रिटर्न अंडर द पेन नेम अल्फा ऑफ द प्लफ, ये एक उनके और एक जो है ना प्रोज है अल्फा ऑफ द प्लफ बोल के, है रिसीव ए लॉट ऑफ प्रेज, इसके लोगों को बहुत पसंद आया उनका ये। एंड ही कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द Manchester Evening News, the Daily News and other publication on a regular basis. Some of his best known works include The Pillars of the Society, Pebbles on the Shore and Many Furrows and Leaves in the Wind. His ability to communicate life's fundamental truth, इनके रिटर्न में क्या रहता ज्यादातर, ही कम्युनिकेट लाइफ्स, जिंदगी के जो है ना फंडामेंटल जो ट्रूथ सच्चाइयाँ रहते उसको जो है सो है ना बताते, एंड इश्यूज ऑफ मोरालिटी ने सिंपल और इंटरटेनिंग मैनर में जो है सो अपने को समझाते उन्होंने। हालांकि वह 1946 से पहले लिखी उन्होंने ये ऑन सेइंग प्लीज, लेकिन अगर आप ये लेसन को पढ़े अगर तो अभी भी अपने जो जनरली जो मिस्टेक्स होते ना उसको आज भी जो है ना वो अफेक्ट हो रहा अपनी लाइफ में। A.G. गार्डिनर्स ऐसे एग्जामिन पोलाइटनेस एज क्रिटिकल एंड नेसेसरी, तो यहाँ पर इन्होंने ऑन सेइंग प्लीज ये लेसन में जो है ना ज्यादा किसके ऊपर फोकस कर रहे हो, पोलाइटनेस क्या है, ये क्रिटिकल एंड नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ सिविल सोसाइटी का। पोलाइटनेस ही क्लेम्स इज व्हाट कीप सिविलाइज्ड मैन, पोलाइटनेस रहने से क्या है, पोलाइटनेस किसको बोलते हैं, सिविलाइज्ड मैन
बनते उससे अपन। मैन सोशल लाइफ प्रॉपरली लिब्रिकेटेड एंड फ्रिक्शन फ्री, बिल्कुल टेंशन फ्री लाइफ जो है सो लोगों की रहती। ए पॉजिटिव मूड लीड्स टू नेचुरली प्लीजेंट बिहेवियर दैट स्प्रेड हैप्पीनेस। अगर अपना मूड एक इंसान का मूड अगर पॉजिटिव मूड रहा तो उससे क्या होता है, उन्होंने नेचुरली प्लीजेंट जो भी कुदरती चीज़ें हैं वो उसका मज़ा भी उठाते हो, और जो है ना उनका बिहेवियर में ऐसा आ जाता है कि दूसरों को भी खुशी स्प्रेड करते हो थ्रू आउट द एनवायरमेंट। ऑन द अदर हैंड ए बैड टेम्पर प्रोड्यूसेस, बैड टेम्पर बोले तो जिसके अंदर गुस्सा आ जाता, जल्दी हटैड रहता, लोगों से जेलस फील करते, ऐसे नेचर के जो लोग रहते, प्रोड्यूसेस इम्प्लॉयड बिहेवियर विच कॉन्टेमिनेट्स द फ्लो ऑफ लाइफ, जो जिंदगी के ऊपर उनकी वही चलते रहता लाइफ में उनकी। बोथ गुड एंड बैड बिहेवियर कैन स्प्रेड क्विकली, अच्छा नेचर भी और बुरा नेचर भी लोगों का जो है ना बहुत आसानी से जल्दी से फैल जाता। द प्रॉब्लम इज दैट द लॉ कैन नॉट कंपेल गुड बिहेवियर, लेकिन गुड बिहेवियर के जो है सो लॉ कुछ भी नहीं करता। दिस इज बिकॉज अप्रोप्रिएट बिहेवियर इज एक्सप्रेस्ड थ्रू द टोन ऑन वन वॉइस, क्योंकि लीगली कुछ भी लिखे हुआ नहीं रहता कि आपके अच्छे बिहेवियर की वजह से ये कुछ है बोल के, क्योंकि अच्छा बिहेवियर कैसा एक्सप्रेस होता लोगों का, उनके वॉइस के टोन से, शेप ऑफ वन लिप्स, आप कैसा सामने वाले से कम्युनिकेट कर रहे, एंड द एक्सप्रेशन ऑन वंस फेस, ऑल ऑफ विच आर थिंग्स दैट द लॉ कैन नेवर रेगुलेट। ये चीज़ों को जो है सो लॉ जो है सो रेगुलेट नहीं कर सकता कि आपके लिप्स को आप ऐसा यूज़ करो, आपकी टोन को ऐसा यूज़ करो बोल के। फाइनली गार्डिनर क्लेम्स दैट द नाइसेस्ट फॉर्म ऑफ retaliation against annoying people is to be overly present to them. The essay conclude that courtesy is a hallmark of civil society. ये लेसन के अंदर उन्होंने 2 एस्पेक्ट्स को जो है सो दिखाए अपने को कि प्लीज बोलने से क्या होता और प्लीज नहीं बोलने से क्या होता। यहाँ पर 2 जो है सो उनके कहानियों में क्या रहता है, एंटरटेनिंग मैनर में जो है ना राइटर को ऑडियंस को जो है ना समझाने की कोशिश करते, और फंडामेंटल ट्रूथ रहता उसके अंदर वो। Now, does the author feel sympathy for the liftman? Elaborate on your answer. अब इसके अंदर आपको ये ऑन प्लीजिंग ऐसे में, ऑन सेइंग प्लीज में, ये प्रोज में जो है ना आपको ऑन लिफ्टमैन और कंडक्टर 2 का बिहेवियर जो है सो ना आपने को एक बताने का है, लिफ्टमैन का और एक कंडक्टर का बिहेवियर के प्लीज नहीं बोलने से क्या होता। द स्टोरी बिगिन्स विद द इंसिडेंट ऑफ ए लिफ्टमैन। अब ये स्टोरी जो ऑन प्लीज सेइंग जो है ना, ये क्वेश्चन आया भी तो आपको पहले जो है ना समरी में अभी जो ये फर्स्ट पैरा रहता है इसको लर्न कर लेना, ठीक है। अल्फ्रेड जॉर्ज उनके बारे में जो भी रहता, व्हेन ही बॉर्न व्हेन ही डाइड, उनके पोएम्स क्या रहते, उन्होंने कैसा जो है सो एक्सप्रेस करते पोएमों को, क्या समझाने की कोशिश करते उन्होंने, ये जो है सो लर्न कर लेना इसका। उसके बाद से यहाँ से स्टार्ट करना, कौन सा भी क्वेश्चन आन दो, यू हैव टू राइट द समरी फॉर 15 मार्क्स। So the story begins with the incident of a liftman, ठीक है। यहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ है लिफ्टमैन। इट टेल्स स्टोरी ऑफ एन इंसिडेंट दैट अकर्ड एट ए सिटी ऑफिस के पास में हुआ ये। ए यंग लिफ्टमैन रिटेलिएटेड वायलेंटली अगेंस्ट ए पैसेंजर। लिफ्टमैन एक जो रहते उन्होंने क्या करे, एक पैसेंजर को जो है सो बहुत एकदम एक धक्का दे दिया उन्होंने। हु रेफ्यूज टू पोलाइटली रिक्वेस्ट टू बी टेकन टू द बिल्डिंग्स टॉप फ्लोर। जो है सो पोलाइट वे में नहीं बोला उनको, प्लीज मेरे को टॉप फ्लोर पे ले जाओ बोल के नहीं बोलने की वजह से उन्होंने जो है सो उनको रिटेटेडली वायलेंटली वो करे। द पैसेंजर हैड डिक्लाइन टू एड द वर्ड प्लीज टू हिज इंस्ट्रक्शन। क्या गलती थी वो पैसेंजर की कि ही डिड नॉट एड द वर्ड प्लीज टू हिज इंस्ट्रक्शन। टॉप पे बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे जब ले जाओ बोले उन्होंने तो उन्होंने प्लीज वर्ड नहीं यूज करे। Although excellent manners are always deemed pleasing in civil society, the narrator claims that they are not legally enforced. लेकिन प्लीज बोलना सोसाइटी में, एक सिविल सोसाइटी में अच्छा है, लेकिन लीगली इन्फोर्स नहीं है वो। There is no legal system that requires citizens of society to act courteously. As a result, the law ruled in favor of the plaintiff, despite the fact that the most people sympathize with the liftman. तो यहाँ पर जो है सो यहाँ क्या जजमेंट मिलता है, किसके अगेंस्ट मिलता है जजमेंट, वो लिफ्टमैन के कि पैसेंजर प्लीज बोलो या ना बोलो, उनका काम था कि उसको बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे ले जाने का रहता बोल के। After making this point, the narrator acknowledged that the bad behavior cannot be forgiven just because it is not penalized by law. आफ्टर मेकिंग दिस पॉइंट, अब ये मालूम होने के बाद द नरेटर क्या समझा रहे कि बैड बिहेवियर जो रहता कैन नॉट बी फॉरगिवन, उसको माफ नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज इट इज नॉट पेनलाइज्ड बाय लॉ। सो द केस ऑफ द लिफ्टमैन डिमॉन्स्ट्रेट दैट व्हाइल द लैक ऑफ ए रेस्पेक्टफुल गेस्चर फ्रॉम ए पैसेंजर वाज ए सोर्स ऑफ एम्बैरेसमेंट फॉर ए लिफ्टमैन, द लॉ कैन नॉट पनिश एनीवन हु बिहेव्स बैडली। तो जो बैडली बिहेव करते उनको जो है सो लॉ जो है सो पनिश नहीं करता। इंडिविजुअल्स आर रेस्पॉन्सिबल है फॉर रेगुलेटिंग देयर ओन बिहेवियर एंड पब्लिक कंडक्ट।
तो यहाँ पर पैसेंजर प्लीज नहीं बोले, बल्कि उनको कोई लॉ पनिशमेंट करने के लिए नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग देयर ओन बिहेवियर। अपना बिहेवियर को वो लोग रेस्पॉन्सिबल है कि अपना कंडक्ट कैसा करना है पब्लिक में। Why according to the this we'll see. Question number 2, write a short character sketch of a conductor। ठीक है, ये on saying please ये प्रोज में आपको क्या है, टू समरी जब आप लिखते हैं तो पहले एक लिफ्टमैन की स्टोरी लिखना है कि कैसा उन्होंने जो है सो पैसेंजर को वायलेट करा, और जो है सो दूसरा आपको कंडक्टर के बारे में लिखना है इसमें। ठीक है, ये दो आंसर्स मिला के पहले फर्स्ट जो है सो आपको अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर के बारे में लिखना है, देन यू हैव टू राइट अबाउट द लिफ्टमैन एंड देन कंडक्टर। कंप्लीट एक प्रोज की आपकी समरी बन जाती हो। द कंडक्टर whom the narrator had met several times on a bus is a polite man। अब यहाँ पर एक कंडक्टर के बारे में उन्होंने बता रहे कि कंडक्टर जो है ना, उनसे जो है सो ये जो नरेटर है, जो राइटर है ये गार्डिनर, उन्होंने कई दफा जो है सो उनसे मिले से, वो कैसा इंसान था, एक पोलाइट मैन था कंडक्टर वो। While most people in the employment are prone to an aggressive demeanor and a loud voice रहती लोगों की, अपने जब जॉब करते लोग तो लोगों का क्या है, डिमांडिंग नेचर रहता और वॉइस लोगों की। द नरेटर क्लेम्स दैट ही वॉज नॉट लाइक देम, लेकिन जो कंडक्टर है वो वैसे नहीं था उन्होंने। इन फैक्ट ही वंस शोड अमेजिंग कर्टेसी टू द नरेटर, बहुत अच्छे से जो है उनका बिहेवियर था, एंड शेड हिम फ्रॉम ए मेजर इनकन्वीनियंस। द कंडक्टर ग्रेशियसली एक्सक्यूज द नरेटर व्हेन ही एक्सीडेंटली बोर्ड द बस विदाउट एनी कैश। अब यहाँ पर क्या हुआ, इत्तेफाक से जो है सो एक बार ये नरेटर जो थे जब बस में चढ़ गए उन्होंने, तो उनके पास जो है सो मनी नहीं था फेयर के लिए, टिकट के लिए। एक्सीडेंटली गलती से उन्होंने बोर्ड चढ़ गए थे बस में विदाउट एनी कैश एंड फियर द इमिनेंट ह्यूमिलिएशन। अब अगर अपन बस में टिकट नहीं लिए तो अपने साथ कैसा बैड बिहेवियर होता, तो वैसा उनके जो है एकदम फियर आने लगा। व्हेन द कंडक्टर एक्सीडेंटली स्टेप्ड ऑन द नरेटर्स फुट। अब और एक क्या हुआ, जब कंडक्टर जो है ना नरेटर के फुट पैर पे जो है सो एकदम से स्टेप रख दिया उन्होंने विथ हिज हैवी बूट्स, उसका एकदम बूट्स कैसा था, हैवी था। द नरेटर टू डेमोन्स्ट्रेट सिमिलर नाइस बिहेवियर। तो यहाँ पर जो है सो उन्होंने प्लीज बोल के वहां पर उन्होंने अच्छा स्माइलिंग फेस से वो करे, और नरेटर भी जो है सो अच्छा उनको सिमिलर सेम बिहेवियर से हैंडल कर लिया वो सिचुएशन को दोनों भी। The narrator noticed the conductor's cheery demeanor from thereon, and he was always glad to see his courteous behavior with others. He was a wonderful person who treated everyone with kindness and patience से देखता था उन्होंने। He was kind to the elderly, बड़े लोगों के साथ अच्छा काइंड से, एंड यंगस्टर्स के साथ भी। A single bus ride with the conductor was a lesson in natural civility to him। तो यहाँ पर जो है सो कंडक्टर का एग्जाम्पल देके ये बताना चाह रहे अपने को, और के जो भी सिविलाइज्ड लोग जो रहते, अच्छे बिहेवियर के रहते, उनके साथ अपन कितना लंबा सफर भी करे तो जो है सो आसानी से वो गुजर जाता। नाउ वाई अकॉर्डिंग टू द ऑथर इट इज इम्पोर्टेंट टू एग्जिबिट सोशल ग्रेसेस। यहाँ पर सेम आपको फर्स्ट पैरा लिखना है। द एसे ऑन सेइंग प्लीज डील्स विथ सोशली इंपॉर्टेंट। इसके अंदर अपने को ऑन सेइंग प्लीज में क्या है, सोशली इंपॉर्टेंस के बारे में बताए, इश्यूज दैट वी कम अक्रॉस इन अवर डेली लाइफ में। द एसे शोज हाउ यूज पोलाइट वर्ड्स एंड फ्रेजेस लाइक प्लीज एंड थैंक यू कैन चेंज द कोर्स ऑफ अवर डे। अगर अपन ऐसे वर्ड्स यूज करें थैंक यू प्लीज, तो उससे क्या होता है, अपने को अपनी डेली लाइफ में जो भी चैलेंज है, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, वो इजिली जो है सो हम हैंडल कर सकते हैं। सच वर्ड हेल्प अस इन मेकिंग अवर पैसेज थ्रू लाइफ स्मूथ होती है उससे अपनी, and can it emphasize the need of good manners in everyday life. The narrator gives accounts of two instances बताए अपने को इसमें। Through them he proves that both good manners as well as bad manners are infectious। अगर अपने अच्छे बिहेवियर रहने से और बुरे बिहेवियर रहने से क्या होता अपने को प्रूफ करके बताया उन्होंने। According to the author, good manners are important for our social life। अकॉर्डिंग टू द ऑथर गुड मैनर्स आर इंपॉर्टेंट है अपने सोशल लाइफ के लिए, एंड टू लिव पीसफुली इन सोसाइटी। अगर आपको सोसाइटी में रहना है, अच्छे से रहना है, इफ सिविलाइज्ड मैन बन के रहना है अगर, तो आपको क्या करना है, गुड मैनर्स होना बहुत जरूरी है। वाइल एग्जिबिटिंग गुड मैनर्स इट इज इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ द डायर कॉन्सिक्वेंस ऑफ द बैड मैनर्स। तो गुड मैनर्स के साथ आपको क्या करना है, बैड मैनर्स को कैसा आए अगर, तो उसको कैसा हैंडल करना, वो भी जो है सो आपको आना है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल, कंडक्टर जब इनके नरेटर के पैर पे उनका बूट स्टेप कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है सो
स्माइलिंग फेस से इनको देखिए तो इनका गुड बिहेवियर कैसा दिखा है नरेटर वहां पर। इनो भी जो है सो ना सेम वे में वो हो गए अपने, मतलब लड़ाई वड़ाई कुछ भी नहीं हुई वहां पर। अकॉर्डिंग टू द ऑथर गुड मैनर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अवर सोशल लाइफ। तो गुड मैनर्स अपने सोशल लाइफ के बहुत जरूरी है, अपन पीसफुल रह सकते हैं सोसाइटी में। इफ वी आर काइंड सिविल एंड ह्यूमरस टुवर्ड्स अदर्स वी विल गेट द सेम रेस्पॉन्स फ्रॉम अदर्स। अगर हम अच्छा अपना जो है सो बिहेवियर बनाए, अपन काइंड बिहेवियर रखे अपना, तो अपन इन रेस्पॉन्स फ्रॉम अदर्स से भी जो है सो अपने को अच्छा रिजल्ट मिलता। गार्डिनर यूजेस द एग्जांपल ऑफ चीयरफुल कंडक्टर। यहाँ पर जो है सो कंडक्टर का फेस को रिफ्लेक्स कर रहे उन्होंने कि एकदम गलती करके भी उन्होंने जो है सो ना इतना मुस्कुराते हुए वो करे। हाउ सच पीपल प्रोमोट हैप्पीनेस। गार्डन मेकिंग इट ऑब्वियस दैट इफ वी गेट अनप्लीजेंट कंडक्टर नाउ एंड देन इट इज द रिजल्ट ऑफ द डिमांडिंग जॉब। लेकिन रियलिटी में थोड़े कैसा रहता, जो भी जॉब के जो रहते हैं लोगों का बिहेवियर बिल्कुल ठीक नहीं रहता। द कोटियस कंडक्टर ऑन द अदर हैंड डिलाइटफुली सरप्राइज द ऑथर बाय परचेजिंग ए टिकट फॉर हिम बिकॉज ही हैड फॉरगेटन हिज पर्स एट होम। और एक दफा क्या हुआ था इन कंडक्टर के बिहेवियर का और के नेचर क्या बताया इसमें कि नरेटर जो है सो उनका पर्स जो है सो घर पे भूल गए थे, टिकट नहीं था, तो कंडक्टर जो है सो उनके पॉकेट से निकाल के एक टिकट परचेज करके उनको दिए। He was pleasantly surprised by the conductor's friendly demeanor। तो इससे उनका कितना फ्रेंडली नेचर है मालूम हो रहा। The conductor had also stepped on the author's to one on another occasion, but he was sincere in apologies। एकदम गलती करे बोल के उन्होंने जो है सो अपोलोजाइज भी हो गए। एंड द ऑथर इजिली फॉरगिव हिम। और ऑथर भी जो है सो उनके चीयरफुल फेस को देख के जो है सो उनको इजिली फॉरगिव कर दिए। द ऑथर ऑल्सो डेवलप ए हैबिट ऑफ ऑब्जर्विंग द वेल बिहेव कंडक्टर who took a various responsibility in assisting his passenger। कंडक्टर का काम खाली टिकट का नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो है सो असिस्ट करते पैसेंजर्स के साथ। ही वॉज ए सन टू द एल्डरली, ए फादर टू द चिल्ड्रन, ए फ्रेंड टू द यंग। अब उसमें एक बस में जो है सो यहाँ पर अपने को बता रहे कि एल्डर पीपुल्स रहते तो उनके लिए ही एक्ट एज ए सन, ठीक है। अगर छोटे बच्चे हैं तो ही एक्ट एज ए फादर फॉर देम, एंड यंग है तो उनके लिए फ्रेंड बन जाते उन्होंने, एंड डिसेबल है तो उनके लिए केयर गिवर हो जाते। तो इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो है ना उन निभाते। द फैक्ट दैट द कंडक्टर वुड गेट आउट ऑफ द बस एंड आस्क द ड्राइवर टू वेट फॉर हिम सो दैट ही कुड टेक द ब्लाइंड अक्रॉस द रोड। अब उन्होंने एक बार क्या हुआ था और एक यहाँ पर इंसिडेंट कि एक ब्लाइंड पर्सन आया था, तो उन्होंने कंडक्टर ड्राइवर को बस थोड़ी देर के लिए रुका के वो ब्लाइंड पर्सन को रोड क्रॉस कराते। Gardiner goes on to say that just a nice weather boosts our spirits, so do good nature individuals. Even unpleasant people can't resist their charm। मतलब अगर बुरे लोग भी है तो ऐसे अच्छे लोगों को देख के जो है सो लोग अपना बिहेवियर चेंज कर देते। गार्डिनर wraps up the essay by commenting that rudeness appear to be result of war। अगर अपना बिहेवियर रूड रहा उससे कुछ भी नहीं होता, बल्कि एक वार हो जाती बस। ही मेक्स ए सिंसियर प्ली टू हिज ऑडियंस। अपने ऑडियंस को जो पढ़ने वाले लोगों को उन्होंने सिंसियर एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि टू रिस्टोर सिविलिटी टू सोसाइटी बिहेवियर। अपने बिहेवियर को अच्छा बनाओ बोल रहे उन्होंने।